पहला प्रश्न। भगवान, कल हमें जाना है, इतना कृपा करके बता दें कि क्या अपने प्रीतम के विरह में निकले आंसू ही उसका ध्यान है अथवा ध्यान कुछ और है। यदि ध्यान कुछ और है तो वह कौन सा ध्यान है? योग राधा, प्रेम में बहे आंसू शुभ हैं, लेकिन ध्यान नहीं। ध्यान के मार्ग को प्रशस्त करते, ध्यान के द्वार को खोलते, ध्यान के दर्पण को साफ करते, लेकिन स्वयं आंसू ध्यान नहीं। आंसू बाहर की आंखों को ही साफ नहीं करते, भीतर की आंखों को भी साफ करते। बाहर की आंखों को साफ करने के लिए ही आंसुओं का इंतजाम है। आंसू की ग्रंथि इसीलिए है ताकि आंख आर्द्र रहे, धूल धमास न जमे, आंख गिली रहे, सूखी न हो जाए। आंख शरीर का सबसे कोमल अंग है, वो सूख जाए तो नष्ट हो जाए। साधारण आंसुओं का उपयोग यही है कि वो आंखों को साफ करते हैं, लेकिन प्रेम में बहे आंसू साधारण आंसू नहीं है। और परम प्रीतम की आकांक्षा में बहे आंसू तो बहुत असाधारण, बड़े सौभाग्य के लक्षण हैं। वसंत जैसे आने को है, वृक्षों पर उसकी पहली पहली झलक आने लगी, कहीं कहीं इकहरे दुकहरे फूल खिल उठे। ऐसे परमात्मा के प्रेम में बहे आंसू भी प्रतीक हैं, संकेत हैं। आता ही होगा उसका रथ। आंसू कहते हैं कि रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी, मगर आंसू ही रथ के पहिए नहीं। और इकहरे दुकहरे खिल गए फूल मधुमास नहीं। इकहरे दुकहरे फूल खिल के मुरझा भी जा सकते और वसंत ना भी आए। इकहरे दुकहरे फूलों का भरोसा नहीं। कभी तो किन्हीं और कारणों से खिल जाते, असमय खिल जाते, बिना ऋतु को खिल जाते। जैसे अभी अभी सूर्य का पूर्ण ग्रहण पड़ने के करीब है, तो उस दिन कई तरह के उपद्रव हो जाएंगे। जो फूल रात को खिलते हैं वो दिन को खिल जाएंगे, फूल धोखा खा जाएंगे। सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा, अंधेरा एकदम से उतर आएगा, बेचारे फूल और करें क्या। जैसे रजनीगंधा रात खिलती, सुगंध बिखेरती, धोखे में आ जाएगी, दिन में ही खिल जाएगी। इतना ही नहीं, गंध बिखेर देगी। उसकी गंध बिखेरने की ग्रंथियां भी तत्काल सक्रिय हो जाएंगी। जो पक्षी सांझ होने पर अपने नीड़ों को लौटते, वो जैसे ही सूर्य ग्रहण होगा भागेंगे अपने नीड़ों की तरफ, बड़ी विडंबना में पड़ जाएंगे। इतने जल्दी कैसे सांझ आ गई? कभी नहीं आती, मगर आ गई है तो भागेंगे नीड़ों की तरफ।
बड़ी उद्भ्रांत सी दशा हो जाएगी। वैज्ञानिक दलों के दल छिप के जंगलों में बैठेंगे अध्ययन करने के लिए, जंगली जानवरों पे क्या असर होगा, पौधों पे क्या असर होगा, पक्षियों पे क्या असर होगा। असर सब पे होगा, मगर थोड़ी देर फिर सूरज प्रकट हो जाएगा और तब और अचंभा होगा, और मुश्किल होगी। रजनीगंधा फिर बंद होगी, फिर उसे अपनी सुगंध को सिकोड़ लेना होगा। चूक हो गई, भूल हो गई, दुर्घटना हो गई। पक्षी फिर नीड़ों के बाहर निकल आएंगे, थोड़े डरे, थोड़े भयभीत, थोड़े घबराए। जो फूल रात में खिलते हैं फिर बंद हो जाएंगे। कभी कभी आंतरिक जीवन में भी ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं, जबकि भ्रांति से तुम्हें लगता है परमात्मा के प्रेम में आंसू बह रहे हैं, और हो सकता है कारण कुछ और हो। अगर कारण कुछ और हो और परमात्मा का प्रेम सिर्फ एक बहाना हो, और आदमी बहाने ईजाद करने में बहुत कुशल है। जैसे पति सता रहा हो, बच्चे परेशान कर रहे हो, जिंदगी दूभर हुई जा रही हो, जिंदगी दुख ही दुख मालूम पड़ती हो, तो आदमी बैठ के कृष्ण कन्हैया के सामने रोने लगता है कि हे प्रभु अब तो उठा लो, अब देर न लगाओ, अब मुक्त करो इस जाल से। और रोता है, और शायद सोचे कि ये आंसू प्रभु प्रेम के आंसू, ये आंसू प्रभु प्रेम के आंसू नहीं, ये आंसू हैं तो जीवन के दुख के। लेकिन ये भी अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं हार गया, असफल हुआ, जीवन को सुंदर न बना पाया, जीवन को सौरभि न दे पाया। मेरा जीवन जीवन नहीं था, एक व्यर्थता थी, एक संताप था। ये भी हम मानने को राजी नहीं होना चाहते। हमारा अहंकार इसे स्वीकार नहीं करता, वो नए तर्क खोज लेता है, वो तर्कों पे तर्क खोजता चला जाता है। वो रोता है दुख के कारण, लेकिन कहता है रो रहा हूं प्रीति के कारण। अगर ऐसा होगा तो इन आंसुओं का कोई भी मूल्य नहीं। लेकिन राधा को मैं जानता हूं, धोखे में नहीं। आंसू प्रभु के प्रेम के ही उठने शुरू हुए। जीवन उसका भरा पूरा है, जो चाहिए सब है, कोई दुख नहीं। पति जैसे मुश्किल से मिले वैसे उसे मिले, इतने सौम्य, इतने सरल, इतने सहज। इसलिए ये आंसू दुख के तो नहीं, जीवन से विराग के भी नहीं, परमात्मा से राग के ही। इतना आश्वासन मैं देता हूं, इतनी सील मोहर में लगाता हूं, लेकिन ये आंसू ही ध्यान नहीं, ये भीतर की आंखों को साफ कर जाएंगे, जन्म जन्मों की धूल को, जमी धूल को धो जाएंगे। इनसे एक स्नान होगा, यही असली गंगा स्नान। बाहर की गंगा कैसे भीतर को धोएगी? भीतर की गंगा ही धो सकती है। इन आंसुओं का समादर करना, इन्हें रोकना मत। इस संबंध में स्त्री जाति पुरुषों से ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि स्त्रियों को यह मूढ़ता नहीं सिखाई गई कि रो मत। पुरुषों को तो यह मूढ़ता बहुत सिखाई गई। छोटे छोटे बच्चों को हम कहने लगते कि तू मर्द बच्चा है, रो मत, ये लड़कियों जैसे काम मत कर। जिससे रोने का लड़कियों से कुछ लेना देना हो। रोने पे जितना अधिकार स्त्रियों का है उतना ही अधिकार पुरुषों का है। रोना तो एक अद्भुत कीमिया है, इससे जो गुजरा नहीं
वो किन्हीं अनुभवों से वंचित ही रह जाएगा। जीवन की कुछ गहराइयां उसे कभी पता ही ना चलेंगी। जीवन का कुछ संगीत उसे कभी सुनाई ही ना पड़ेगा। जीवन के कुछ गीत उसके भीतर उठेंगे ही नहीं। आंसू ही जिसने न जाने, वो जीवन में करुणा भी नहीं जान पाएगा, प्रेम भी नहीं जान पाएगा, सहानुभूति भी नहीं जान पाएगा, दया भी नहीं जान पाएगा। आंसू ही जिसने नहीं जाने, उसकी जिंदगी में एक तरह का रूखापन होगा, उसकी जिंदगी मरुस्थल होगी, उसमें मरुद्धान भी नहीं होंगे। इस मरुस्थल जैसे जीवन में आंसू छोटे छोटे मरुद्धान है, हरे भरे, जहां पानी के झरने बहते। लेकिन हम सदियों सदियों से पुरुषों को सख्त बनाते रहे, चट्टान की तरह। हमारी चेष्टा रही सारी दुनिया में, सारी जातियों में, सारे राष्ट्रों में, कि पुरुष को सख्त चट्टान की तरह बनाओ, क्योंकि पुरुष का हमने एक ही उपयोग किया है, सैनिक की तरह। उसे लड़ाना है, उसे मारना है, उसे मारना है। वह ऐसा रोने लगेगा, बंदूक हाथ में लेके गोली चलाने के पहले रोएगा कि मार रहा हूं बेचारे को। इसकी पत्नी होगी, इसके बच्चे होंगे, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसके बच्चे भीख मांगेंगे। इसकी भी पत्नी होगी जैसे मेरी पत्नी घर राह देखती है और पातियां लिखती, इसकी पत्नी भी राह देखती होगी। अब पातियां नहीं पहुंचेंगी, अब ये घर कभी नहीं पहुंचेगा। इसकी भी बूढ़ी मां होगी जिसकी आंखें इसके देखने को तरसती होंगी। इसका भी बूढ़ा बाप होगा जिसकी ये जीवन की आखिरी लकड़ी है और सहारा है। इसको मैं मार रहा हूं, अगर वो रोने लगे तो गोली ना चले, तो तलवार ना उठे। आदमी को हमें फौलाद बनाना था, हमें आदमी को युद्ध की सामग्री बनाना था, हमें आदमी को तोपों में झोंकना था गोलों की तरह। हमने आदमी को आदमी नहीं रहने दिया। स्त्रियां इस अर्थ में सौभाग्यशाली हैं, बहुत उनके दुर्भाग्य हैं, उन्होंने बहुत दुर्भाग्य सहा है, लेकिन इस एक संबंध में वे पुरुषों की तरह वंचित नहीं हुई। उनकी रोने की क्षमता कायम है। कैसा मजा है अगर कोई स्त्री पुरुषों जैसे काम करे तो हम उसका सम्मान करते। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी। मैं एक कवित्री को जानता था, सुभद्रा कुमारी चौहान। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी। मैंने कहा मर्दानी क्यों, मर्द को इतना मूल्य क्यों नहीं लिखती? खूब लड़ी जनानी वह तो, झांसी वाली रानी थी, जो कि सच्ची बात है। लेकिन अगर इस तरह कविता बनाओ तो किसी को जचेगी नहीं। खूब लड़ी जनानी वह तो नहीं, मर्दानी होना चाहिए। स्त्री अगर पुरुष जैसा व्यवहार करे तो सम्मानित होती, और पुरुष अगर स्त्री जैसा व्यवहार करे तो अपमानित हो जाता है। हमारे मूल्य दोहरे, हमारे मूल्य ईमानदार नहीं। अगर लड़की पुरुषों की तरह व्यवहार करे तो हम कहते हैं बहादुर है। जॉन ऑफ आर्क, झांसी की रानी, इनको हम सम्मान देते। और अगर पुरुष कोमल हो, कमनीय हो, फूल की पखड़ियों जैसा हो, तो हम अपमान करते। नीत्शे ने गालियां दी हैं बुद्ध को और जीसस को। फ्रेडरिक नीत्शे का दर्शन शास्त्र अडोल्फ हिटलर की आधारशिला था, उसी के आधार पर दूसरा महायुद्ध हुआ। फ्रेडरिक नीत्शे ने गालियां दी दो व्यक्तियों को, बुद्ध को और जीसस को। जीसस को ज्यादा, क्योंकि जीसस से वो ज्यादा परिचित। कारण कि दोनों स्त्रीण थे, जनाने। हमारे दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, ये तो लोगों को जनाना बनाना।
ये क्या बात हुई? इस तरह तो पुरुष की जो सर्वाधिक बहुमूल्य संपदा है वो नष्ट हो जाएगी। जीसस कहते हैं जो अंतिम है वह धन्य है, और पुरुष का तो सारा काम ही है कि उसे प्रथम होकर दिखलाना। और जीसस कहते हैं धन्य है वे जो दीनहीन है, और पुरुष का तो काम ही यह है कि प्रथम हो, राज सिंहासन पर हो, जीवन दांव पर लगाए मगर प्रथम होकर दिखाए। मैं कल जिस युवती की बात कर रहा था वो 25 वर्ष पहले मेरे साथ विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर एस के सक्सेना अब तो स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी तो सिर्फ औपचारिक रूप से कहता हूं, मुझे कुछ पक्का नहीं। अगर स्वर्गवासी हो गए हों तो परमात्मा की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वो वहां भी उपद्रव करेंगे। आदमी ऐसे भले थे मगर थोड़े उपद्रवी थे। मैं इस लड़की को भूल ही गया होता। 25 साल बाद कोई कारण नहीं था उसे याद रखने का। अगर याद वो रह गई तो डॉक्टर सक्सेना की वजह से, क्योंकि उनके विषय में हम दो ही विद्यार्थी थे, मैं था और ये लड़की थी। ये लड़की है पंजाबी, तो थोड़ी मर्दानी, थोड़ी मुछाड़िया, छोटी छोटी मूछें उसको थी। यही इसकी वजह से मैं भूला नहीं। और जिस दिन वो नहीं आती उस दिन डॉक्टर सक्सेना चूकते नहीं थे। वो मुझसे पूछते कहां है मुछाड़िया बाई, कहां है? जब आती तब तो वो कुछ नहीं कहते। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक तरकीब बताता हूं। आप मजा लेते मुछाड़िया कहने में, मगर उसके सामने नहीं कह पाते। ज्यादातर तो वो मौजूद रहती है, जब नहीं रहती तभी आप ये रस ले पाते। मैं आपको ऐसी तरकीब बताता हूं उसके सामने भी आप कहें, मैं समझूंगा आप समझेंगे, वो समझ नहीं पाएगी। उनका क्या तरकीब? मैंने कहा आपको मालूम है कि राजस्थान में जैनों का एक मंदिर है मुछाला महावीर। वो एक ही मंदिर है सारे हिंदुस्तान में जहां महावीर की प्रतिमा को मूछे, इसलिए मुछाला महावीर। और ये है भी महावीर, बिल्कुल थी तगड़ी मजबूत पंजाबी बाई, और मूछे कुछ ऐसे तो नहीं उगाती, हर किसी को थोड़ी उगाती, उसके लिए मजबूती चाहिए। तो मैंने कहा मुछाला महावीर इसका नाम रख लो। तो आप कहोगे मैं समझूंगा, मैं कहूंगा आप समझोगे, और इसको तो पता भी नहीं चलेगा मुछाला महावीर से इसका कोई संबंध। उस दिन से ये संकेत रहा हम दोनों के बीच। जब दिल होता हम दोनों उनकी चर्चा छेड़ देते, और मुछाला बाई बैठी सुनती रहती। उसको क्या पता कि किसके बाबत मुछाला महावीर। मैंने तब कभी सोचा भी नहीं था, ये तो मजाक में ही बात हो गई थी मुछाला महावीर, कि मुछाला महावीर मेरे कार्य का प्रथम स्थल बनेगा। मेरा पहला ध्यान शिविर मुछाला महावीर में हुआ। मैंने कहा वाह रे मुछाला महावीर। जब पहली दफा मैं मुछाला महावीर गया और मुछाला महावीर को देखा तो मुझे मुछाला बाई की याद आई। लेकिन मैंने डॉक्टर सक्सेना को कहा कि इसको आप मुछाला महावीर कहते हैं, मुछाड़िया बाई कहते हैं। स्त्री को मूछे हो तो हमको अड़चन, और पुरुष मूछे सफाचट कराए रहे हमें कोई अड़चन नहीं। ये दोहरे मूल्य हुए। वो खुद मुंह से सफाचट रखते थे, मुझे तो कोई डर था नहीं। तो मैंने कहा इसका आपको जवाब देना चाहिए कि आप मुझे सफाचट क्यों किए हुए। अगर स्त्री मूछों वाली भद्दी लगती है, बेहुदी लगती है,
तो मूछें सफा करवा के आप कैसा सोच रहे हैं कि सुंदर लग रहे हैं? कैसे लग सकते? अगर मूछें स्त्री को अप्राकृतिक मालूम होती तो पुरुष की उड़ गई मूछें भी अप्राकृतिक है। उस दिन से उन्होंने बंद कर दिया कहना, फिर वो मुछला महावीर की बात ही बंद कर दी। मैं उन्हें कभी कभी बात भी छेड़ता हूं, कहते छोड़ो भी, भाड़ में जाए, मुझे क्या लेना देना, तुम उसकी बात छिड़वा छिड़वा के मेरी मूछें बढ़वा दो। मैं तुम्हारा षड्यंत्र समझ गया, तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हें देखता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं वही बात ना छेड़ो। और मैं नहीं बढ़ा सकता मूछें, मैं तुमसे कह देता हूं। तो मैंने कहा ये दोहरे मूल्य हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। आप नीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं और दोहरे मूल्य, लेकिन दोहरे मूल्य जारी रहे। पुरुष रोए तो हम कहते हैं ये बात बुरी, ये बात भली नहीं। दुख में भी रोए तो हम नहीं रोने देते, क्योंकि हम कहते हैं पुरुष को मजबूत होना चाहिए, ऐसा मजबूत कि कोई चीज उसे डिगा ना सके। स्त्री रोए तो हम कहते हैं रोएगी नहीं तो और क्या करेगी, अबला है। तो लेकिन तुम जान के चकित होगे कि मनोवैज्ञानिकों की यह खोज है कि स्त्रियां कम पागल होती सिर्फ इसी कारण कि वे रो सकती, और पुरुष ज्यादा पागल होते हैं सिर्फ इसी कारण कि वे रो नहीं सकते। उन्होंने रोने की क्षमता खो दी, और रोने की क्षमता मनुष्य को स्वस्थ रखती। नहीं तो तुम्हारे भीतर दुख के घाव दबे रह जाएंगे, बह न पाएंगे। मवाद जैसे भीतर रह जाए और बाहर न बहे तो नासूर बनेगी, कैंसर भी बन सकता है। कितनी मवाद लोग भीतर लिए। जब मेरे पास लोग आते हैं और धीरे धीरे ध्यान में उतरना शुरू होते, और जब पुरुषों को भी आंसू बहने शुरू होते तो उनको बहुत हैरानी होती। वो कहते हैं ये क्या हुआ, हमें जिंदगी भर कभी आंसू नहीं आए। पिता चल बसे आंसू नहीं आए, मां चल बसी हम नहीं रोए, पत्नी चल बसी हम नहीं रोए, जीवन पे बड़े बड़े दुख के पहाड़ टूट पड़े हम नहीं रोए, और यहां बिना कारण आंसू बह रहे हैं। बात क्या है? तुम अप्राकृतिक कृत्य कर रहे थे। रो, जी भर के रो। दुख में रोगे तो दुख हल्का होता है, ये नियम। और आनंद में रोगे तो आनंद गहन होता है, ये नियम। इस नियम को ख्याल में ले लेना। दुख हल्का करता है रोना, और आनंद को गहन करता है। विपरीत आनंद और दुख हैं भी विपरीत, इसलिए आंसुओं का विपरीत परिणाम होता है। राधा, जो आंसू तेरे बह रहे हैं शुभ है, आह्लादित हो, संकोच न लेना। मगर यह भी तुझे कह दूं कि इसको ही ध्यान मत समझ लेना। इससे ध्यान का रास्ता तय हो रहा है, इससे ध्यान के मंदिर की पहली ईंटें रखी जा रही। मगर मंदिर की ईंटें भी उठ जाएं, मंदिर की दीवारें भी बन जाएं, मंदिर का भवन भी बन जाए, तो भी मंदिर में प्रतिमा लानी होगी। मंदिर ही प्रतिमा नहीं है, और प्रतिमा आएगी तो ध्यान आएगा। तो तू पूछती है कि फिर ध्यान क्या है, अगर ध्यान कुछ और है। ध्यान है साक्षी भाव। आंसुओं को बहने दो और आंसुओं के प्रति साक्षी भाव रखो। देखो, आंसुओं के साथ तादात्म्य मत करो। जागरूकता से देखो कि आंसू बह रहे हैं, जैसे किसी और के बह रहे हैं, जैसे कोई और रो रहा है। तुम दूर, केवल दृष्टा मात्र। उस दृष्टा भाव में ध्यान का जन्म होता है। दृष्टा भाव ही ध्यान है। प्रत्येक कृत्य का दृष्टा भाव हो जाना है, फिर चाहे वो आंसू हो, चाहे गीत हो, चाहे नाच हो, चाहे जीवन का सामान्य काम हो, रोटी रोजी, चलना उठना बैठना,
सब चीजों के प्रति साक्षी भाव रहे, देखते रहो, अपना तादात्म्य तोड़ते चलो। मेरे आंसू हैं ऐसा मत सोचो राधा, मुझे भूख लगी ऐसा मत सोचो। तुम्हें कभी भूख नहीं लगी, आत्मा को कैसे भूख लगेगी? शरीर को भूख लगती है, आत्मा तो केवल देखती है कि भूख लगी। आत्मा तो केवल प्रतिफलन करती, दर्पण। दर्पण में कुछ नहीं होता। जब दर्पण पर बदलियां आती हैं तो तुम सोचते हो दर्पण के भीतर बदलियां पहुंच जाती। जब तुम दर्पण के सामने खड़े होते तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा चेहरा दर्पण के भीतर चला गया, तुम हटे कि चेहरा गया। दर्पण के भीतर कुछ नहीं होता। दर्पण तो दर्पण, सदा कोरा, सदा शून्य। ऐसा ही तुम्हारा चैतन्य, सदा कोरा, सदा शून्य। उस चैतन्य का अनुभव ध्यान है और उसकी प्रक्रिया है साक्षी भाव। प्रत्येक कृत्य के साक्षी भाव बनते चलो, साक्षी भाव को जगाते चलो। देखो, करता ना रहो। गुलाल का स्मरण करो। कल ही गुलाल ने कहा कि सिद्ध पुरुष की दो चीजें छूट जाती, कर्म और धर्म। कर्म है संसार को पाने की व्यवस्था, संसार को पाने का साधन, और धर्म है मोक्ष को पाने का साधन, परलोक को पाने का साधन। लेकिन जब तक पाने की आकांक्षा है तब तक आदमी वासनाग्रस्त, फिर चाहे इस लोक की आकांक्षा हो चाहे परलोक की। इसलिए गुलाल ने ठीक कहा, खूब गहरी बात कही कि कर्म और धर्म दोनों से छूट जाता है। ऐसे तो लोग हुए हैं जिन्होंने कहा कर्म से छूट जाता है। कृष्ण ने कहा है कि दृष्टा भाव में कर्म से छुटकारा हो जाता है। लेकिन गुलाल ने एक और ऊंची छलांग ली, कहा धर्म से भी छुटकारा हो जाता है। क्योंकि धर्म भी है क्या? वह भी सूक्ष्म कर्म है। कोई धन पाना चाहता है तो कर्म करता है, और कोई मोक्ष पाना चाहता है तो धर्म करता है। दोनों कृत्य, एक आंतरिक कृत्य है, एक बाह्य कृत्य है। जब बाहर से छूटना है तो अंतर से भी छूट जाना है, क्योंकि द्वंद्व से ही छूट जाना है। बाहर भीतर दोनों जाने चाहिए, संसार मोक्ष दोनों जाने चाहिए। तब क्या शेष रह जाता है? सिर्फ एक दर्पण की तरह सारे अस्तित्व को प्रतिबिंबित करती हुई चेतना शेष रह जाती। वह चेतना ही ध्यान है, उसकी ही पराकाष्ठा समाधि। आंसू शुभ हैं, ये ध्यान के रास्ते को धो डालेंगे, ये ध्यान के रास्ते को निर्मित कर देंगे। मगर रास्ता ही मंजिल नहीं, रास्ते पे चलना होगा, मंजिल तक पहुंचना होगा। ध्यान आंसुओं के प्रति साक्षी भाव को जगाओ, और तब तुम्हें फर्क पड़ना साफ हो जाएगा। आंसू प्रीतिकर हैं लेकिन गंतव्य नहीं। कोई लक्ष्य थोड़ी है आंसू कि रोने में ही बहुत कुशल हो गए तो ध्यानी हो गए, कि रोने में बस सबको मात दे दी, कि ऐसे रोए कि कोई न रो सके तुम्हारे मुकाबले। इससे ध्यान नहीं हो जाएगा। लेकिन यह भी मैं पुनः दोहरा दूं, आंसू जो आ रहे हैं बुरे नहीं, अशुभ नहीं, उनको रोकना मत। वो अपने से विलीन हो जाएंगे। जब उनका काम पूरा हो जाएगा विलीन हो जाएंगे। जब बीज का काम पूरा हो जाता है, बीज समाप्त हो जाता है, पौधा पैदा हो जाता है। जब फूल का काम पूरा हो जाता है, फूल गिर जाता है, फल लग जाता है। इन आंसुओं का अपना काम है, उसे पूरा हो जाने दो, रोकना मत, नहीं तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तुम सिर्फ देखो, मस्त भाव से देखो, आनंद भाव से देखो, शुभ घड़ी आई तुम्हारे द्वार।
इसलिए खूब स्वागत से देखो, मगर आंसू को पकड़ के मत बैठ जाना। इस कोशिश में मत लग जाना कि अब रोज रोज रोना ही है, चाहे आए चाहे ना आए। नहीं तो आदमी झूठे आंसू भी ला सकता है। आदमी के झूठ की कोई सीमा नहीं। तुम भी जानते हो कि झूठे आंसू लाए जा सकते। किसी के घर कोई मर गया, तुम गए और तुम रोने लगते हो और तुम्हें जरा भी दुख नहीं। और अभी सड़क के बाहर तुम बिल्कुल नहीं रो रहे थे, लेकिन यहां आए, 4 लोगों को रोते देखा, लाज संकोच पकड़ा, मृत्यु का भय भी पकड़ा कि ऐसे एक दिन अपने को भी मरना पड़ेगा। सबको रोते देखा, यहां न रो तो जरा अच्छा भी नहीं लगता, सो तुम भी रोने लगे। आंसू गिरने लगेंगे झरझर। आदमी इतने गहरे झूठ पैदा कर सकता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आदमी मुंह से ही झूठ बोले ऐसा नहीं, शरीर से भी झूठ बोल सकता है। शरीर तक उसके झूठ में सम्मिलित हो सकता है। तो अगर तुमने ये समझ लिया कि आंसू बहुत ध्यान की बात हो गई, तो फिर नहीं आए किसी दिन तो लाना पड़ेंगे, क्योंकि ध्यान तो करना ही, चेष्टा करके लाना पड़ेंगे। तो ना तो रोकना, क्योंकि रोकने से काम रुक जाएगा, न लाने की चेष्टा करना, क्योंकि लाने से जो आएंगे वो झूठे होंगे। जब तक आए सहज भाव से आने देना। जिस दिन विदा हो जाएं समझना उनका काम पूरा हो गया, धन्यवाद देकर उन्हें भूल जाना, विस्मृत कर देना। तब तक साक्षी भाव साधो। और साक्षी भाव की एक खूबी, हम इसे किसी भी कृत्य के साथ साध सकते हैं। इसके लिए कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुफा में बैठने की जरूरत नहीं। दुकान पर साध सकते हो, चलते चलते साध सकते हो, बैठे बैठे साध सकते हो। कुछ काम और ना हो तो श्वास चलती, इस पर साध सकते हो। बुद्ध ने इसी को विपस्सना कहा, श्वास को देखना, भीतर गई श्वास, बाहर आई श्वास, इस पर ही साक्षी भाव को टिका लो। जहां साक्षी भाव टिका वहीं ध्यान के झरने फूट पड़ते। दूसरा प्रश्न, भगवान, सन्यास के बाद तो जैसे सभी कुछ बदल गया है। मैं बदल गई, दुनिया बदल गई, पक्षियों के स्वर संगीत में बदल गए, फव्वारे में उठती गिरती बूंदें नृत्य करती दिखाई देती हैं। सूफी ध्यान में बैठती हूं तो लगता है जैसे सभी कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए हो रहा है। अंदर एक अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। लगता है वाह संगीत भी मेरे अंदर से ही निकल रहा है। जैसे देवी बनी मैं सब कुछ देख रही हूं। यह भी पागलपन की कोई नई दिशा है अथवा प्रकाश की ओर अग्रसर नन्हे कदम प्रकाश डालें। आशा सत्यार्थी। सन्यास घटे तो सब कुछ बदलेगा ही। सन्यास कोई वस्त्रों का बदल लेना ही तो नहीं। सन्यास तो आंतरिक रूपांतरण है। यह तो जीवन को देखने की नई विधा, नई विधि। यह तो जीवन को जीने का नया आयाम है। पुराना सन्यास जीवन विरोधी था, इसलिए उससे संसार को कोई लाभ नहीं हो पाया। उससे संसार को हानि हुई, निश्चित हानि हुई। न मालूम कितने घर उजड़े, न मालूम कितने परिवार विनष्ट हुए, न मालूम कितनी स्त्रियां पतियों के रहते विधवा हो गईं।
न मालूम कितने बच्चे पिताओं के रहते अनाथ हो गए, पितृहीन हो गए। जरूर लाखों बच्चों ने भीख मांगी होगी, और न मालूम कितनी स्त्रियां वैश्याएं हो गई होंगी। इस सब का जुम्मा पुराने सन्यास पर है। पुराने सन्यास के सिर पर बहुत बड़े पापों का बंडल। और मजा ये, इतने पाप के बदले में पुराने सन्यास ने पाया क्या? सूखे साखे लोग, जीवन रस से हीन, मुर्दा। लेकिन हम मुर्दों को पूजते, हमें मुर्दों को पूजने में बहुत मजा आता है। हम मुर्दों के पूजक हैं सदियों से। आदमी मर जाता है तो सभी उसकी प्रशंसा करते। मरे की फिर क्या निंदा करना, क्या आलोचना करना, लोग कहते। जिंदा था तो सभी निंदा करते थे, ये भी बड़ा मजा है। जिंदा था तो कोई प्रशंसा करने वाला ना मिला। शायद लोग सोचते हैं जिंदा की क्या प्रशंसा करना, जैसे सोचते हैं मुर्दे की क्या आलोचना करना। अरे मुर्दे की करो भी तो कोई हर्जा नहीं, मुर्दा अब है ही नहीं, चलेगा। अब मुर्दे को कोई दुख भी नहीं पहुंचने वाला तुम्हारी आलोचना से। जिंदा की मत करो। जिंदा को गालियां देते, मुर्दा का सम्मान करते। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन गांव में कई जगह खबर सुनी, जो मिला वही चंदूलाल की तारीफ कर रहा था। भाई बड़े अद्भुत व्यक्ति। थोड़ा संकित होने लगा, घबराने लगा। आखिर पूछ ही बैठा किसी से, भाई मामला क्या है, क्या चंदूलाल चल बसे? इतने लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि चंदूलाल अब दुनिया में नहीं रहे। क्योंकि जिंदा आदमी की तो कोई प्रशंसा कर ही नहीं सकता। मुर्दे की प्रशंसा करनी ही चाहिए। हम बूढ़ों को आदर देते सदियों से, क्योंकि बूढ़ा मौत के करीब पहुंच गया, बस एक कदम और, इसने काफी मौत पा ही ली, थोड़ी बहुत जिंदगी बची, तो इसको हम आदर देते। मृत्यु के आदर से ही वृद्ध का आदर पैदा हुआ है। और जैसे ही कोई मर जाता है एकदम स्वर्गीय हो जाता है। फिर नरक कौन जाता है? नरक तो खाली पड़ा होगा, क्योंकि जो भी मरे वही स्वर्गीय। तो नारकी कौन? नहीं, हम कहते नहीं ये। मैंने सुना एक गांव में एक आदमी मरा, राजनेता था। उस गांव का नियम था कि जब कोई मर जाए तो उस आदमी की प्रशंसा में 2 शब्द कहे जाएं। लोगों ने बहुत माथापच्ची की कि कोई 2 शब्द खोजें, मगर थे ही नहीं 2 शब्द उसकी प्रशंसा में कहने योग्य। वह आदमी ऐसा दुष्ट था, उसने एक एक को सताया था, उसने एक एक की जान दूभर कर रखी थी। उसने लोगों को ऐसा परेशान किया था कि लोग प्रसन्न हो रहे थे, दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, फूल खिल रहे थे लोगों की आत्माओं में कि चल बसा तो झंझट में थी। मगर लाश रखी, चिता पे चढ़ेगी तब जब कोई प्रवचन दे, भाषण दे, और मर गए आदमी के संबंध में 2 सम्मान के शब्द बोले, वो परंपरा थी गांव की। आखिर लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, कौन बोले, क्या बोले। फिर गांव के लोगों ने गांव के पंडित से कहा कि भैया तुम ही कुछ बोलो, शास्त्रों में कुछ खोजो, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, शब्दों के धनी हो। अरे 2 शब्द बोलो, अब किसी तरह खत्म करो, हम यहां कब तक बैठे रहे? इसने जिंदा रह के भी सताया, अब मर के भी सता रहा है। ये तो मर गया, अब हम बैठे हैं नाक इस मरघट में, घर जाएं अपने दूसरे काम में लगे। जिंदगी भर इसने परेशान किया है और आखिरी वक्त तक ये रस चखा रहा है अपना। कुछ बोल दो, कुछ भी बोल दो,
हम आंख बंद करके, कान बंद करके मान लेंगे, सुन लेंगे, ताली बजा देंगे, झंझट खत्म करो। तुम झूठ बोलो कि सच बोलो इसकी फिक्र नहीं। लेकिन पंडित को भी उसने इतना सताया था कि उसके भी सब शास्त्र ज्ञान वगैरह काम नहीं आ रहा था। वो खोज रहा था बहुत भीतर, मगर कुछ आखिर खड़ा हुआ। पंडित था, कुछ रास्ता निकाला। उसने कहा कि भाइयों, यह जो सज्जन मर गए, इनके 5 भाई अभी और जिंदा हैं। उन 5 के मुकाबले ये देवता थे। क्या तरकीब निकाली कि वो 5 इनसे भी पहुंचे हुए हैं, इतने निश्चिंत ना हो जाओ। ये 5 पीछे छोड़ गए, अभी वो ठिकाने लगाएंगे तुम्हें। उनके मुकाबले ये देवता थे। तब उनकी चिता पर लाश चढ़ाई जा सकी। क्यों? मुर्दों का सम्मान पैदा हुआ। वैज्ञानिक कहते हैं कि मुर्दों का सम्मान भय से पैदा हुआ। जब शुरू में मुर्दों का सम्मान पैदा हुआ होगा कोई 10,000 साल पहले, तो इस डर से पैदा हुआ कि भैया मर गया ये आदमी, अब इसका सम्मान करो, नहीं तो कहीं सताए ना, भूत प्रेत हो जाए। तो इसको सम्मान करो, दान करो, गंगा जी में इनकी अस्थियां चढ़ाओ। अब जो हुआ सो हुआ, इनसे किसी तरह छुटकारा करो। गया जाना तो गया हो आओ। और हर साल पितृपक्ष में इनको कुछ भेंट कर दो, रुस्बत। प्रेतात्मा तो आती नहीं, कौए खाते, मगर कुछ भी हो, इनको कुछ रुस्बत दे दो ताकि ये शांत रहें। हमें भूल जाएं तो बड़ी कृपा, हम पे कृपा करें, अब इधर इस तरफ ना आए, इस तरफ ध्यान ना दें। इस भय से कि आदमी मर के भूत प्रेत होगा और फिर सताएगा, इसलिए उसे कुछ रुस्बत दे दो। इससे मुर्दों की प्रशंसा शुरू हुई। वो मुर्दों की प्रशंसा फिर हमारी सब चीजों पर फैल गई, हर चीज पे फैल गई। फिर जितना मरा हुआ आदमी हो, जिंदा रहते हुए भी उसको हम सम्मान देने लगे। जैसे कोई आदमी स्वस्थ हो, ठीक से भोजन करे, ठीक से कपड़ा पहने, ठीक से रहे, तो हमारा सम्मान का पात्र नहीं होता। भूखा मरे, उपवास करे, नंगा खड़ा हो जाए, हड्डी हड्डी हो जाए, सूख जाए, पीला पड़ जाए, अधमरा रहे, बस किसी तरह सांसें चलती रहें, हमारा सम्मान मिलने लगता है। हमारे सम्मान बड़े अद्भुत हैं। हम दुष्ट प्रकृति के, हमारा सम्मान भी हमारी दुष्टता बताता है। जितना कोई आदमी अपने को सताए, उतना हम उसे सम्मान देते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम अपने को सताने वालों को प्रोत्साहन देते, पुरस्कार देते। हम दुखवादियों को पुरस्कार देते और हम दुखवादियों को बढ़ाते। पुराना सन्यास दुखवादी था, वो जीवन विरोधी था, प्रेम विरोधी था, परिवार विरोधी था, संसार विरोधी था। वो कहता था जियो मत। उसकी एक ही मूल भित्ति थी, कम से कम जियो, न्यूनतम जियो। बस जीना है, इसलिए किसी तरह जीते रहो। ऐसे धर्म हुए जैसे जैन धर्म, जिन्होंने आत्महत्या की आज्ञा दी है। जैन धर्म धर्मों की पराकाष्ठा है। और धर्मों ने भी आत्मघात की व्यवस्था जुटाई है। धीमे धीमे, सने सने, ऐसे रोज रोज करते रहो, धीरे धीरे मरी जाओगे। लेकिन जैन धर्म ने तो आत्मघात की आज्ञा दी है, संथारे की आज्ञा दी। आज
उपवास कर लो, आमरण। 2 महीने लगते हैं, कभी 3 महीने लगते हैं मरने में, क्योंकि 3 महीने तक आदमी बिना भोजन के जी सकता है। वो 3 महीने महाकष्ट के, क्योंकि तुम सता रहे अपने शरीर को, तुम इंच इंच मार रहे अपने शरीर को। इससे तो आसान है, कूद जाओ किसी पहाड़ से, पी लो जहर, 1 घड़ी में बात हो जाएगी, 1 क्षण में बात हो जाएगी। मार लो गोली। लेकिन कोई सम्मान नहीं देगा। गोली मार ली, इसमें क्या सम्मान? 3 महीने सड़ो, इंच इंच मरो, तिल तिल मरो, तो सम्मान है, क्योंकि इतना दुख तुमने दिया। सूली पे लटके रहो 3 महीने तक, तो तुम सम्मान के योग्य। इसको जैन कहते हैं संथारा। मगर जैनों की पूरी व्यवस्था ही है कि आदमी को सुखाओ, गलाओ, उसके शरीर के साथ जितनी तुम दुष्टता कर सको करो। ये बड़े मजे की बात है। एक तरफ कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा परम धर्म है, किसी को सताना मत, मगर इसमें तुम सम्मिलित नहीं हो। किसी को सताना मत, इसमें बाकी सब सम्मिलित है, सिर्फ तुमको छोड़ के। अपने को तो जी भर के सताना। असल में जब तुम किसी को नहीं सताओगे तो तुम्हारे सताने की जो सारी ऊर्जा है, सताने की जो सारी इच्छा है, वो अपने पर ही लौट आएगी। फिर और किसको सताओगे? मारो खुद को, सताओ खुद को, हैरान करो खुद को। इसमें कैसे गीत उठेंगे, इसमें कैसे आनंद की झलक उठेगी। इसमें जीवन का कोई झरना नहीं फूट सकता। पुराना सन्यास मरण का पक्षपाती था। मैं जिस सन्यास की बात कर रहा हूं वह जीवन का गीत है, जीवन का संगीत है। इसलिए आशा, जो तुझे हुआ है, जो हो रहा है, शुभ है। तू कहती सन्यास के बाद तो जैसे सभी कुछ बदल गया, बदल ही जाना चाहिए। सन्यास लेने का अर्थ यह है कि हमने जीवन के पक्ष में निर्णय लिया। हमने कहा कि हम जी भर जिएंगे, हमने कहा कि हम पल पल जिएंगे और पूर्णता से जिएंगे। हमने कहा कि हम जीवन को परमात्मा का पर्यायवाची मानते। हमने कहा कि जीवन मोक्ष है, कि जीवन निर्वाण है। सन्यास का अर्थ क्या है? मेरे देखे, मेरे लेखे सन्यास का अर्थ है इस बात की घोषणा कि मैं जीवन विरोध छोड़ता हूं, मैं जीवन की निंदा छोड़ता हूं। मैं अब जीवन में ही तलाशूंगा। वृक्षों की हरियाली में परमात्मा की हरियाली देखूंगा, और वृक्षों के रंगों में परमात्मा के रंग। और इंद्रधनुष जब आकाश में होगा तो देखूंगा कि परमात्मा कैसे पृथ्वी और आकाश को जोड़ रहा है, कैसे परमात्मा पृथ्वी और आकाश के बीच सेतु बन रहा है। पक्षियों के गीत में मैं गीता सुनूंगा, और झरनों के कलकल नाद में मेरा कुरान होगा। हवाएं जब वृक्षों के बीच से गुनगुनाती निकलेंगी तो मेरे लिए वही उपनिषद, वेद है। मैं सन्यास की जो धारणा तुम्हें दे रहा हूं वह अहोभाव की, आनंद की, महोत्सव की। गुलाल ने कहा ना कि परमात्मा के संग होली खेल रहा हूं। चला रहा हूं पिचकारियां। परमात्मा के साथ फाक खेलना, गुलाल उड़ाना, यही सन्यास है। पुराना सन्यास गैरिक वस्त्र चुना था सन्यास के लिए,
उनके कारण अलग थे। मैंने भी गैरिक वस्त्र चुने हैं, मेरे कारण अलग है। पुराने सन्यास ने गैरिक वस्त्र चुने थे इसलिए कि गैरिक वस्त्र अग्नि का रंग, चिता का रंग। पुराने सन्यास की दीक्षा ही ऐसे दी जाती थी, झूठ मूठ एक चिता बनाई जाती थी। और जैसे हम मुर्दे को चिता पे चढ़ाते, उसका सिर घोंट देते, ऐसे सन्यासी का सिर घोंटते थे। दीक्षित होने वाले सन्यासी का सिर घोंट देते थे। उसको स्नान करवा के नए कपड़े पहना के चिता पे लिटा देते थे, फिर चिता में आग लगाते थे। ये सिर्फ खेल था, एक क्रियाकांड। और दीक्षा देने वाला मंत्र पढ़ता था और कहता था कि तुम मर गए, तुम अब तक जैसे थे वैसे मर गए, वो समाप्त हो गया, तुम चिता पे चढ़ गए। अब न तुम्हारा कोई परिवार है, न तुम्हारी कोई पत्नी, न कोई पिता, न कोई मां, न कोई भाई, न कोई बंधु। फिर इसके पहले कि आग जोर से पकड़ जाए और आदमी जली जाए, उसको उठा लेते थे, उसको नया नाम दे देते थे। इसका अब कोई वर्ण नहीं, अब इसका कोई आश्रम नहीं, अब इसका कोई नाम नहीं पुराना। इसलिए पुराने ढंग का सन्यासी ये नहीं बताता उसकी उम्र कितनी है, ये नहीं बताता उसका पुराना नाम कहां क्या है, उसका पुराना पता क्या है, उसके मां बाप का क्या नाम है। वो कहता वह सब तो बात गई। वो अपने इतिहास को पोंछ डालता है। उसे गैरिक वस्त्र दिए जाते थे, चिता का रंग, अग्नि का रंग। मैं भी गैरिक वस्त्र दे रहा हूं, लेकिन चिता का रंग नहीं है ये। अग्नि का रंग जरूर है, और अग्नि मेरे लिए जरूरी रूप से चिता का प्रतीक नहीं। अग्नि जीवन का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर अग्नि जल रही तभी तक तुम जीवित हो। विज्ञान भी इससे राजी है। जैसे दिया जलता है, तो दिया किस तरह जलता है? ऑक्सीजन के कारण ही जलता है, और ऑक्सीजन के कारण ही तुम भी जल रहे हो, तुम भी जी रहे हो। ऑक्सीजन को हटा लो, दिया बुझ जाएगा। जरा एक दिए पर ढांक देना कांच का बर्तन और देखना कितनी देर टिकता है। बस थोड़ी देर टिकेगा। जैसे ही कांच के भीतर की हवा में से ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, दिया बुझ जाएगा। जरा तुम्हारी नाक को बंद पकड़ लो, जोर से पकड़ लेना, थोड़ी देर में बुझने लगोगे। ऑक्सीजन पहुंचनी बंद हो गई। मरते हुए आदमी को हम ऑक्सीजन पे लगा देते, ऑक्सीजन पे लगा दो तो उसे काफी देर तक जिलाया रखा जा सकता है। मर भी रहा हो तो भी जिलाया रखा जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन भीतर अग्नि को जलाए रखती। हमारा जीवन भी अग्नि है, सारा जीवन अग्नि है। अगर सूरज बुझ जाए तो वृक्ष अभी इसी वक्त समाप्त हो जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, पृथ्वी एकदम उजाड़ हो जाएगी। सूरज की आग हमें जिंदा किए हुए। तो आग चिता की ही नहीं होती, आग तो जीवन की भी है। मैं जीवन की आग के कारण गैरिक वस्त्र चुना, और गैरिक वस्त्र और भी बहुत चीजों के प्रतीक है। ये प्रतीक हैं फूलों के। ये वासंती रंग है, वसंत का रंग है। वसंत में जबकि फूल ही फूल खिल जाते, इतने फूल खिल जाते कि गिनती ना कर सको। ये गैरिक रंग तुम्हारे रक्त का रंग है। रक्त तुम्हारी जीवन धारा है।
रक्त तुम्हारा रस है। जैसे वृक्ष बिना पानी के न जी सकेंगे, तुम बिना रक्त के न जी सकोगे। ये गैरिक वस्त्र सूर्य के प्रतीक है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन का स्रोत है। और ये गैरिक वस्त्र क्रांति के प्रतीक है, क्योंकि क्रांति नया जन्म है। और बच्चा जब जन्मता है तो स्वभाव था रक्त गिरता है मां से, बच्चा भी रक्त में लिपटा हुआ ही पैदा होता है। चिता से इनका कोई संबंध नहीं मेरे हिसाब में। फूलों से संबंध है, जीवन से संबंध है, क्रांति से संबंध है, वसंत से संबंध है। मेरे लिए ये महोत्सव के प्रतीक है। लेकिन कपड़े ही बदलने से कुछ ना होगा, ये सारी भाव दशा बदलनी। और आशा मैं देख रहा हूं कि वह भाव दशा तेरी बदली। कल तुमने देखा होगा जो युवती अचानक खड़ी हो गई थी, वह आशा सत्यार्थी ही थी। रोक ना सकी अपने को, इतने भाव में आ गई थी। पास आना चाहती थी और पास आना चाहती थी। फिर दिन भर रोई कि मैंने विघ्न डाला, कि मेरे कारण व्याघात हुआ। दिन भर रोई कि मैं नहीं चाहती थी कि उठूं। मैंने सब तरह अपने को रोका था कि न उठूं, मगर न रुक सकी। कोई चीज उठा ली, कोई और जैसे उठा लिया, जैसे अपने वश में न थी, जैसे एक मादकता, एक मस्ती, एक खुमार। आशा रोने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत विघ्न बाधा चलती है, कभी कभी। ऐसा रोज रोज न करने लगना। और जैसा आशा ने किया ऐसे और लोग न करने लगना, नहीं तो उसको तो हुआ था। लोग ऐसे कि करने लगे। आशा तो रोक ना सकी, इसलिए हुआ। वह कर भी क्या सकती थी, अवश थी। फिर पछताई भी बहुत, रोई भी बहुत कि यह उचित नहीं था कि सत्संग में बाधा डालूं। मगर उचित अनुचित के पार भी कुछ चीजें। तेरा उठना उचित अनुचित के पार था। मैंने देख लिया था कि तू उठी नहीं, तेरा इसमें कुछ वश नहीं, तेरा संकल्प नहीं, तेरी इच्छा नहीं। तेरे चेहरे पे दोनों भाव मौजूद थे, तू अपने को रोक रही थी। मगर आई कोई आंधी और उड़ा ले गई सूखे पत्ते की तरह तुझे। तू करती भी तो क्या करती, तू करीब आना चाहती थी। करीब आने का नाम ही तो सत्संग है। करीब आने को ही तो उपनिषद कहते हैं। गुरु के पास बैठने को ही तो उपनिषद कहते हैं। जरा भी दूरी खलती, अब मजबूरी है कि कुछ को तो दूर बैठना पड़ेगा। सभी आगे नहीं बैठ सकते, इसलिए तुझे थोड़ी दूर बैठना पड़ा था। और जो पहरेदार हैं उनकी भी मजबूरी है, उनको एक व्यवस्था बनाए रखनी। तो उन्होंने तुझे रोका भी, क्योंकि अगर वो प्रत्यय को उठने दें तो सत्संग असंभव हो जाए, बात करनी मुश्किल हो जाए। लोग रोने लगे, लोग चीखने लगे, लोग चिल्लाने लगे। और इनमें 90% ऐसे हों जो बन के करें,
जो बनावटी हूं। जो तुझे हो रहा है मंगलदायी है। तू कहती मैं बदल गई, दुनिया बदल गई, पक्षियों के स्वर संगीत में बदल गए, फव्वारे में उठती गिरती बूंदें नृत्य करती दिखती। सूफी ध्यान में बैठती हूं तो लगता है जैसे सभी कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए हो रहा है, हो ही रहा है। ये सारा अस्तित्व तुम्हें प्रसन्न करने को है, आनंदित करने को है। ये सब फूल तुम्हारे लिए खिले, ये तारे तुम्हारे लिए नाच रहे, यह आकाश जगमग है तुम्हारे लिए। ये रोज रात दिवाली जो मनाई जाती, ये किसके लिए? ये जो संगीत है झरनों का, ये जो नाद है सागरों का, ये सब तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए। तुझे डर लगता है कि कहीं यह भी पागलपन की कोई नई दिशा तो नहीं है, अथवा मैं प्रकाश के लिए की ओर अग्रसर हो रही हूं, नन्हे कदम प्रकाश की तरफ उठा रही हूं। यह दोनों है, यह पागलपन का एक नया आयाम भी है और प्रकाश की ओर नन्हे नन्हे कदम भी। यह दीवानापन है, ये मस्ती है। परवाना होना ही तो संन्यास्त होना है। फिर परमात्मा बन गया, ज्योति सिखा और हम उड़ चले परवानों की तरह, मरने को, मिटने को, ताकि उसके साथ एक हो सक। इतनी भी दूरी न रह जाए, इतना भी फासला न रह जाए कि मैं हूं, मेरे होने का भी अंतराल खलने लगे, मेरे होने का भी भेद अखरने लगे, तो पागलपन तो है ही। मगर ऐसा पागलपन जो बुद्धिमानी से बहुत ऊपर है और बुद्धिमानी से बहुत मूल्यवान है। इसलिए नन्हे नन्हे कदम भी हैं, ये परमात्मा की तरफ ही कदम उठ रहे हैं। कल तू जो उठ के खड़ी हो गई थी, चल पड़ी थी, वो मेरी तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ ही चल पड़ी थी। मैं तो सिर्फ बहाना था। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जंग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मेरा सन्यासी पागल तो है ही, परवाना तो है ही,
लेकिन इसी पागलपन से उसके गीत उठेंगे, गान उठेंगे। यही पागलपन उसकी वीणा पर, हृदय की वीणा पर संगीत बन के नाचेगा। यही पागलपन उसके पैरों में घुंघरू बांधेगा। यह पागलपन तुम्हारी तथाकथित समझदारी से बहुत ऊपर है। तुम्हारी तथाकथित समझदारी क्या है? 4 कौड़ियां इकट्ठी कर लो, बड़े समझदार। किसी पद पे चढ़ जाओ, बड़े समझदार। मगर सब पड़ा रह जाएगा, पद भी, धन भी। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी जब तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा जिसको दुनिया मूल्य देती, और फिर भी मस्ती होगी और तुम्हारी आंखों में खुमार होगा और लगेगा कि तुम पिए ही पिए हो। कुछ ऐसी शराब पी गए हो कि जो उतरती ही नहीं, तो लोग पागल कहेंगे। कहने देना, स्वाभाविक है उनको भी तुम्हारी बात पागल जैसी लगे। उनकी भीड़ भी है, उनकी बात में बल भी मालूम होगा। मगर कौन चिंता करता है जिसने एक बूंद भी चख ली भीतर की? सारी दुनिया में उसे किसी की चिंता नहीं रह जाती। सारी दुनिया एक तरफ हो तो भी परमात्मा का परवाना एक तरफ खड़ा हो के अकेला भी मस्त होता है, अकेला भी पर्याप्त होता है। आशा बहुत कुछ होने को है। अभी ये नन्हे नन्हे कदम ही हैं, अभी और पागलपन आएगा। मगर पागलपन ही तो अंततः परमहंस बनाता है। दुनिया में 2 तरह के पागल हैं। एक वे जो सामान्य बुद्धि से नीचे गिर जाते, वे रुग्ण हैं। और एक वे जो सामान्य बुद्धि के ऊपर उठ जाते, वे ही तो परमहंस, वे ही तो बुद्ध, वे ही तो पैगंबर। मैं जो भी यहां प्रयास कर रहा हूं वह यही है कि कैसे तुम्हारी सामान्य बुद्धि के पार तुम्हें उठाया जा सके, कैसे तुम अतिक्रमण कर सको इस मन का। मन रोग है, इससे मुक्त हो जाना परम आनंद है। संसार से मुक्त नहीं होना है, मन से मुक्त होना है। संसार का त्याग नहीं करना है, मन का त्याग करना है। और जहां मन न बचा वहां मैं भाव गया। मैं तो मन में ही जीता है, और जिसके भीतर न मन है न मैं भाव है, उसके बीच और परमात्मा के बीच कौन सी दीवार रही? सब दीवारें गिर गईं। उसी मिलन की तलाश है। जन्मों जन्मों से हम उसी को खोज रहे हैं, और जब तक मिल न जाए वह क्षण, तब तक ये खोज जारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि तब तक तृप्ति होनी असंभव है। तीसरा प्रश्न, भगवान, उस दिन आपने चूहे को हनुमान जी का वाहन बताया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वहां तक शास्त्रों में चूहा हनुमान जी का नहीं, गणेश जी का वाहन। कृपया प्रकाश डालें। नगेंद्र, उस दिन तो जो भी मैंने बताया उस सब का कसूर गुलाल पे। होली के हुल्लड़ में जो न हो जाए थोड़ा, गुलाल ने ऐसी गुलाल उड़ाई, ऐसी भंग पिलाई, कि कुछ का कुछ हो गया। और होली का हुड़दंग, हनुमान जी चढ़ गए होंगे चूहे पर। कौन फिक्र करता होली के हुड़दंग में कौन किसका वाहन? एक आध दिन तो छुट्टी रखो। और हनुमान जी ही हैं। चूहे पे गणेश जी को बैठे बैठे देखते देखते उनको भी लगा होगा कि चलो एक दिन बैठ जाएं।
और चूहे को भी जचा होगा, क्योंकि वजन भी थोड़ा हनुमान जी का कम ही होगा गणेश जी से। अब हाथी ऊपर बैठा हो चूहे के और बंदर बैठ जाए तो चूहे ने भी सोचा होगा भले ही हुआ, अच्छा ही हुआ। मगर उस दिन की बातों का तुम कुछ ख्याल मत करना। उस दिन कई सच्ची बातें निकल गई। और शास्त्रों की क्या फिक्र करते हो? शास्त्र तो अपने हाथ की बात है। लिख लेना अपने शास्त्र में कि समय बदला, कलयुग आया और लोगों ने वाहन बदल ली। अरे लोग हर साल अपना वाहन बदल लेते, तो तुम अभी तक चूहे पे चढ़े हुए। और मैं कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, सो मुझे पता नहीं कि कौन किसका वाहन है। तुमने पूछा तो मैंने चूहे से पूछा, शास्त्र में क्या जाना, चूहे से पूछो ना। हनुमान जी मिलते नहीं, कहां छिपे। गणेश जी का पता नहीं चलता, मगर चूहा तो उपलब्ध है, अतिरेक से उपलब्ध है। भारत में चूहे की कोई कमी। मैंने चूहे से ही पूछा भैया तू बता। चूहे ने कहा मैं किसी का वाहन नहीं। कभी कभी मैं हनुमान जी पे भी चढ़ता हूं, कभी कभी गणेश जी पे भी चढ़ता हूं। मैं और वाहन। और बात जची, क्योंकि मैंने कई दफा गणेश जी पे चूहे को चढ़े देखा है, असली चूहे को। नकली चूहे पे तुम गणेश जी को चढ़ा दो, रबर के चूहे पे एक बात, लेकिन असली चूहा गणेश जी पे चढ़ जाता है। अरे गणेश जी की छोड़ो, गणेश जी के पिताजी शंकर जी पे चढ़ जाते, किसी की फिक्र ही नहीं करता। चूहे तो चूहे हैं, कोई नियम इत्यादि शास्त्र वगैरह मानते हैं क्या? जैसी मौज होती वैसा करते। शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, क्योंकि शास्त्र आदमियों ने लिखे, सो जो चाहो लिख लो अपने शास्त्र। मगर जरा पूछ तो लिया करे बेचारे चूहों इत्यादि से। और ये जमाना समाजवाद का है, सर्वहारा का है। बहुत बैठ चुके गणेश जी और हनुमान जी वाहनों पर, अब चूहे बैठेंगे। अब चूहे मानने को राजी नहीं। चूहे भी दल बना रहे हैं, दलित पांथर। कब तक दलोगे? बहुत दल चुके और शर्म भी ना आई, गणेश जी को चूहे पे बिठाया। मगर ये बात एक अर्थ में सच्ची है, यही होता रहा। गरीब की छाती पर बड़ी बड़ी तोंदों वाले लोग सवार रहे, सो प्रतीक समझ में आता है। चूहों की छाती पर गणेश चढ़े, मगर अब चूहे ज्यादा दिन गणेश वगैरह को चढ़े नहीं रहने देंगे। कई मुल्कों में उतार दिए गए, यहां भी उतरेंगे, उतरना ही पड़ेगा। रूस जैसे समाजवादी देश में तो व्यक्तिगत वाहन ही खत्म हो गए। तुम कहां की शास्त्रों की बातें कर रहे हो? व्यक्तिगत वाहन खत्म, सार्वजनिक वाहन शुरू हो गए। अब ये पुरानी राजशाही ना चलेगी कि गणेश जी का अपना वाहन और शंकर जी का अपना वाहन। सार्वजनिक वाहन होगा, बस में बैठे दोनों। अब कहां व्यक्तिगत वाहन? मगर तुम्हें अड़चन आई होगी
शास्त्र के ज्ञाता को बड़ी अड़चनें आती, मेरे साथ तो बहुत अड़चनें आती, मगर शास्त्र का यहां क्या लेना देना? ये रिंदों की जमात है। यहां तो पियक्कड़ बैठे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन कह रहा था कि जब मैं ज्यादा पी जाता हूं तो मुझे सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़े, मगरमच्छ, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ती। शराब घर के मालिक ने कहा कि कभी किसी मनोवैज्ञानिक को देखा, कभी किसी मनोवैज्ञानिक से मिले? उसने कहा कि नहीं भाई, कितने ही पियो मगर बस ये हाथी, घोड़े इत्यादि दिखाई पड़ते, मनोवैज्ञानिक दिखाई पड़ते ही नहीं। पीने वाले लोगों की अपनी दुनिया है। वहां के अपने दृश्य हैं। और परमात्मा तो पियक्कड़ों के लिए है। शास्त्रीय ज्ञान वहां काम ना पड़ेगा। तुम क्यों चिंता में पड़े नगेंद्र? इस तरह की व्यर्थ चिंताओं में तुम्हें क्या लेना? ना तुम चूहा, ना तुम गणेश जी, ना तुम हनुमान जी। तुम क्यों चिंतित हो? लेकिन लोगों को न मालूम कैसी कैसी चिंताएं पकड़ लेती कि कहीं शास्त्र के विपरीत कोई बात ना हो जाए। मुझे शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं। ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं। और कहानियों को भी रुक क्यों जाना चाहिए? समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए, प्रवाहमान रहना चाहिए। ये प्यारी कहानियां हैं, अगर चलती रहें, बढ़ती रहें। अगर रुक जाएं, अवरुद्ध हो जाएं तो गंदे नाले हो जाती, इनसे फिर दुर्गंध उठने लगती। जिन्होंने इन कहानियों को रचा होगा, बड़ी कल्पना थी, बड़ा काव्य था। इसका धर्म इत्यादि से कोई संबंध नहीं। चूहे को गणेश जी का वाहन माना, इससे चूहे का कोई संबंध नहीं, लेकिन किसी खास कारण से माना। गणेश जी बहुत तार्किक है और चूहा जो है कुतर कुतर करता रहता, और तर्क जो है कुतर कुतर करता रहता। तो तर्क का प्रतीक है चूहा। गणेश जी तर्क पर सवार है। इस बात को बताने के लिए चूहे पे सवार बताया, नहीं तो चूहे की तो जान कब की निकल जाए। कहां गणेश जी को बिठाओगे चूहे पर? वो तो सिर्फ तर्क का प्रतीक है। वो काटना ही जानता है, चूहा जोड़ना नहीं जानता। कटवाना हो जितना कटवा लो, जोड़ने की कहो कि चूहे को छठी का दूध याद आ जाएगा, जोड़ नहीं सकता। शेख फरीद एक मस्त फकीर हुआ। सम्राट अकबर उससे मिलने गया था। किसी ने सम्राट अकबर को एक कैंची सोने की, बड़ी कलात्मक, हीरे जवारातों से मड़ी भेंट की थी। जाते वक्त सोचा कि इसको ले चलूं, फरीद को भेंट कराऊं। बहुमूल्य थी, अनूठी थी, बेजोड़ थी। ले गया, फरीद को चढ़ाई। फरीद ने कैंची देखी और कहा कि आए लाए कुछ भेंट, धन्यवाद, मगर कैंची मेरे काम की नहीं। तुम तो मुझे सुई धागा भेज देना, कैंची तुम ले जाओ। अकबर ने पूछा, सुई धागा? मैं कुछ समझा नहीं। फरीद ने कहा कि बात यह, काटना हमारा काम नहीं, जोड़ना हमारा काम। सुई धागे से जोड़ेंगे, कैंची से तो काटना होता। कैंची तुम्हारे काम की, काटना तुम्हारा धंधा, राजनीति। इसकी काटो, उसकी काटो, काटते ही रहो। और तुम दूसरों की काट रहे हो और दूसरे तुम्हारी काट रहे हैं।
एक दूसरे की काटने में लगे रहो। कैंची तुम्हारे काम की भैया, मुझे सुई धागा भेज देना, क्योंकि मेरा धंधा जोड़ने का है। गणेश जी के संबंध में तुम्हें जानना चाहिए, जैसी आजकल धारणा है वैसी गणेश के संबंध में सदा धारणा नहीं थी। धारणाएं भी कैसे कैसे रूप ले लेती और कैसे कैसे अद्भुत रूपांतरण हो जाते। गणेश की धारणा शुरू शुरू में यह थी कि वो उपद्रवी और कहीं भी जाके हुड़दंग मचाना, उपद्रव करना, ये उनका काम है, विघ्नकारी। वेदों में उनका स्मरण विघ्नकारी की तरह किया गया है, और चूंकि वो विघ्नकारी हैं, इसलिए किसी भी काम को प्रारंभ करने के पहले उनका स्मरण करना ठीक है, ताकि वहां आके गड़बड़ ना करें। इस तरह धीरे धीरे वो मंगल के प्रतीक हो गए, क्योंकि हमेशा शुरू उनसे करो, श्री गणेशाय नमः। वो इसलिए कि भैया तुम भर ना आना, कि तुम कृपा करना, कभी ये काम शुरू कर रहे हैं आप ना आ जाना। मैं बचपन से ही उपद्रवी था, तो उससे मुझे एक फायदा रहा कि जिस कक्षा में भी होता उसका कैप्टन बना दिया जाता फौरन, क्योंकि उसके सिवा शिक्षक को कोई रास्ता ना सूझता। और जब मैं ही कैप्टन हो जाऊं तो फिर उपद्रव कैसे करूं? फिर तो मुझे दूसरे उपद्रव करने वालों को रास्ते पे लगाना पड़े। जब मैं कई कक्षाओं में कैप्टन रह चुका तो हेडमास्टर ने मुझसे पूछा कि मामला क्या है, तुम हमेशा ही जिस कक्षा में जाते हो वहीं कैप्टन। मैंने कहा मामला यह है कि अगर मुझे कैप्टन न बनाया जाए तो मैं इतना उपद्रव करूं कि वो शिक्षक के बस के बाहर है। ये रुस्बत है। यही हालत गणेश जी की है। वो थे उपद्रवी, फिर उनके लिए रुस्बत देने का एक उपाय खोजा गया कि इनको पहले ही स्मरण कर लो। हालांकि उनसे ही बड़े बड़े देवता थे, मगर तुम खुद ही सोचो, बड़े बड़े देवता पड़े थे। महादेव उनके पिता ही, देव भी नहीं महादेव, उनकी भी पहले कोई स्तुति नहीं करता, न राम की न कृष्ण की। बड़े बड़े अवतार, पूर्ण अवतार कृष्ण, और कहां गणेश जी? हैसियत क्या गणेश जी की? मगर उपद्रव, आप समझ लो कि बैठे ठाले हाथी घुस जा, उपद्रव करने लगे यहां। तो प्रार्थना करनी पड़े, इसलिए गणेश का रूप बदला। धीरे धीरे लोग भूल ही गए। इस भवन को जब लिया, जिस महाराजा का यह भवन था, वो मुझे भवन में प्रवेश करवाने के लिए लाए। दरवाजे पर ही भवन के गणेश जी की मूर्ति लगी, अभी भी लगी। मैंने उनसे पूछा ये मूर्ति किस लिए? तो उन्होंने कहा गणेश जी शुभ के सूचक है। मैंने कहा तुमको पता नहीं, शुभ के सूचक नहीं, इनको दरवाजे पर इसलिए लगाना पड़ता है कि देखो हम तुम्हें मानने वाले, हमको बचाना। और कहीं जाओ, पास पड़ोस में जहां उपद्रव करना है करो। उन्होंने कहा आप क्या कहते? हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हम तो यही मान के चलते थे कि गणेश जो है वो शुभ के सूचक है, इसलिए हर कार्य के पहले उनका स्मरण करना चाहिए। वो शुभ के सूचक नहीं, वो उपद्रव के सूचक है। मगर प्यारी कहानियां हैं। और इन कहानियों में जाओ तुम शास्त्रीय ज्ञान की तरह नहीं, काव्य की तरह। जैसे कोई काव्य में प्रवेश करे, जैसे कोई साहित्य में प्रवेश करे, तो तुम्हें बड़े हीरे मिलेंगे। मगर अगर शास्त्र की तरह गए और धार्मिक की तरह गए और इनको मान के गए कि कोई सत्य सिद्धांत है,
तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ये उतने ही सत्य सिद्धांत हैं जितने उपन्यास, कहानियां, इनमें उनमें कुछ भेद नहीं। एक मेरे मित्र शास्त्रों के ज्ञाता हैं, शास्त्र पढ़ते रहते, निरंतर पढ़ते रहते। उनको किसी ने बताया कि कृष्णमूर्ति जासूसी उपन्यास पढ़ते। उनको बहुत धक्का लगा, कृष्णमूर्ति और जासूसी उपन्यास पढ़े। वो मेरे पास आए भागे। उन्होंने कहा कृष्णमूर्ति तो कहां है पता नहीं, मगर आप यहां हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, कृष्णमूर्ति जासूसी उपन्यास पढ़ते? परम ज्ञानी को यह करना शोभा देता है। मैंने कहा तुम क्या समझते हो, तुम क्या पढ़ते हो? तुम पुराने ढंग के जासूस उपन्यास पढ़ रहे हो, जिनको तुम पुराण कहते हो। वो जरा नए ढंग के पढ़ते हैं, वो आधुनिक हैं, बस, और कुछ फर्क नहीं। इससे धर्म धर्म का क्या संबंध? और आधुनिक उपन्यास में तो थोड़ी वैज्ञानिकता भी होती, जासूसी उपन्यास में भी थोड़ी वैज्ञानिकता होती। लेकिन पुराने उपन्यास तो बिल्कुल अवैज्ञानिक हैं, मगर हैं वो पुराने उपन्यास। उपन्यास की तरह पढ़ो तो ठीक, तब फिर कोई झगड़ा खड़ा नहीं होता। तब हम प्रतीकों को समझने की कोशिश करते हैं और उनका आनंद लेते हैं। फिर तुम ना हिंदू की तरह पढ़ते हो, ना मुसलमान की तरह, ना ईसाई की तरह। फिर ये कहानियां तुम्हें प्रीतिकर लगेंगी। फिर हनुमान और गणेश और ये सारे प्रतीक अर्थवान हो उठेंगे। इनके भीतर से काव्य के झरने फूटेंगे, इनके भीतर से तुम्हें अर्थ अनुभव में आएंगे। मगर जड़ की तरह ना पकड़ लेना नगेंद्र, मगर इसी तरह तुमने पकड़ा होगा, तुमको बहुत चोट लगी होगी कि ये मैंने क्या किया कि हनुमान जी का वाहन बता दिया। मगर मेरी बातों का, उस दिन की बातों का कोई ख्याल न लेना। सारा कसूर गुलाल का है। कहीं गुलाल मिले उनसे निपट लेना। उन्होंने फाक खेली, खूब होली मचाई, और मैं तो जब किसी पे बोलता हूं तो उसके साथ एकात्म हो जाता हूं। सो मैं भी भूल गया कि अभी होली नहीं है। किसी को भी बुरा लगा हो तो माफ करना, ख्याल रखना होली है, बुरा ना मानो। चौथा प्रश्न, भगवान, मैं अकेला रहने में असमर्थ हूं। बहुत चाहता हूं पर सफलता नहीं मिलती। किसी न किसी संबंध में बंध जाता हूं और दुखी होता हूं। इस उपद्रव से कभी छुटकारा होगा या नहीं? राजकुमार, अकेला रहने में समर्थ होना चैतन्य की अंतिम अवस्था है, समाधि की अवस्था है। तुम्हारे चाहने से ही तुम अकेले नहीं रह सकोगे, साधना करनी होगी। तुम चाहो कि ताजमहल बना लूं, तुम्हारे चाहने से नहीं बन जाएगा। ताजमहल बनाना बड़ी कला की बात है। तुम चाहो कि तुम्हारी बगिया में बड़े बड़े फूल खिलें, कमल खिलें, मगर तुम्हें बागवानी सीखनी होगी। ये चाहने से नहीं हो जाएगा। ये कोई कल्पना की ही बात नहीं। और ताजमहल तो कुछ भी नहीं, कमल के फूल तो कुछ भी नहीं। वो जो भीतर कमल का फूल है, वो जो भीतर ताजमहल है, वो जो समाधि की अंतिम अवस्था है, उसके लिए गहन साधना से गुजरना होगा। चाहता तो कौन नहीं है कि अकेला रहे, लेकिन सभी की ये दुविधा है। अकेले रहो तो अकेलापन खलता है, और किसी के साथ रहो तो उसके साथ रहने में झंझट होती। न साथ रह सकते न अकेले रह सकते, यही तो मुसीबत है प्रत्येक की। कोई तुम्हारी ही नहीं, सभी की। किसी भी पति से पूछो, किसी पत्नी से पूछो, पति दुखी है,
क्योंकि पत्नी मायके गई है, और पति दुखी है क्योंकि पत्नी मायके से लौट आई। इसको कहते हैं सांप छछूंदर कैसी गति हो जाना, न इधर के ना उधर के, न ये कर पाते ना वो कर पाते, जो करते उसी मुसीबत होती। अगर अकेले रहते हैं तो अकेलापन अखरता है, काटता है। अब क्या करें, खाली खाली सब, उदासी पकड़ती। पत्नी को लेवा लाए मायके से क्योंकि उसकी याद आने लगी अकेले में, और वो आई कि उपद्रव शुरू हुए, कि झगड़ा झांसा, कि हर चीज में दखलंदाजी, कि मन करने लगता है कि इससे तो अकेले ही अच्छे। विवाहित लोग समझते हैं कि धन्यभागी हैं वे जो अविवाहित हैं, और अविवाहित समझते हैं कि वाह मजा लूट रहे हैं वे जो विवाहित। मगर दोनों का दूसरों का पता नहीं है, एक दूसरे का, दोनों दुखी हैं। जो लोग संसार में रह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि धन है वो लोग, जो लोग हिमालय में चले गए हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। जरा उनसे तो पूछो, वो बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि हम कोई बुद्धूपन तो नहीं कर रहे, संसार में लोग मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे होंगे। छोटी छोटी बात उनको वहां दिक्कत देखी, क्योंकि वहां उनके पास कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अकेलापन काटेगा, घबराएगा, अकेलेपन में वो शून्य होने लगेंगे, मौत जैसी मालूम पड़ेगी, अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। यहां व्यस्त तो रहते हैं, उलझे तो रहते हैं, काम में तो लगे रहते हैं, फुर्सत किसे अपने भीतर देखने की, फुर्सत किसे सोचने की, जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाने का समय कहां, अवसर कहां, अवकाश कहां। भागे भागे किसी तरह गिर पड़ते हैं बिस्तर पर, सुबह उठे फिर भागे। मगर एक दिन अकेले रह जाओ, पड़े हो बिस्तर पे, अब क्या करना, उठाओ, कुछ नहीं सूझता। छुट्टी के दिन मालूम है लोग क्या क्या नहीं करते, कुछ भी करने लगते। ठीक घड़ी उसको खोल के बैठ जाते हैं, ठीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, बिगाड़ कर रख देंगे। ठीक चलती कार को खोल के बैठ जाएंगे। छुट्टी का दिन करें क्या, कुछ ना कुछ खटर पटर करेंगे। मैं वर्षों तक यात्रा करता था तो मुझे ट्रेन में अक्सर यह हालत हो जाती थी कि डब्बे में मैं हूं और एक दूसरा आदमी और कोई भी नहीं। तो मैं दूसरे आदमी को देखता रहता बैठा बैठा, और क्या करना, साक्षी भाव। वो बातचीत भी करना चाहता तो मैं हां हूं करके टाल जाता, बस उतने उत्तर दे देता जितना जरूरी होता, बात आगे न बढ़ती। थोड़ी देर में वो समझ जाता कि ये आदमी बातचीत करने वाला है नहीं, ये करेगा नहीं बातचीत। और तब देखने लायक दशा होती कि वो आदमी अपना सूटकेस खोलेगा, कोई काम नहीं है, सूटकेस खोलेगा, इधर उधर उल्टाएगा, सामान जमाएगा, फिर बंद कर देगा, खिड़की खोलेगा, खिड़की बंद करेगा, अखबार उठा के पढ़ने लगेगा। वही अखबार वो कई दफे पढ़ चुका है सुबह से, फिर रख देगा, फिर घंटी बजाएगा, नौकर को बुलाएगा कि चाय ले आओ। खटर पटर कुछ ना कुछ वो करेगा। कभी कभी ऐसा होता कि 24 घंटे साथ। आखिर में उसको ये भी समझ में आ जाता कि ये दूसरा आदमी चुपचाप देख रहा है, तो और उसे घबराहट होती। एक सज्जन तो मुझसे बोले कि आप ना होते तो अच्छा था, आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, मगर मैं भी क्या करूं, मैं बैठ नहीं सकता, कुछ ना कुछ करूंगा। लंबी यात्रा थी, जयपुर तक मेरे साथ थे, 36 घंटे की यात्रा थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा परेशानी आपसे हो रही। तो मैंने कहा भैया मैं आंख बंद करके लेटा जाता हूं, और क्या करूं। मैं आंख बंद करके लेट रहा, उससे उन्हें और परेशानी हुई
कि मेरी वजह से इनको नाहक आंख बंद करके लेटा रहना पड़ रहा है। आंखें मुझे हिलाया, मैंने कहा भाई मुझे गड़बड़ ना करो, तुम अपना सूटकेस खोलो, अखबार पढ़ो, तुम्हें जो करना है करो, खिड़की खोलो। और मुझे जब देखना होता है तो मैं थोड़ा सा आंख खोल के देख लेता हूं, तुम फिक्र न करो मुझे, और तुम कोई पश्चाताप ना करो, तुम्हारे कारण मैं कोई दुख में नहीं, मैं पूरे आनंद में पड़ा हूं, मैं तुम्हारा आनंद ले रहा हूं। उस आदमी ने डब्बा ही बदल लिए, वो पड़ोस के डब्बे में चला गया। उसने कहा कि यहां रहना ठीक नहीं। मैंने भी यूं ही छोड़ नहीं दिया, उन्हीं के पीछे गया। मैंने कहा कि जाना कहां? अरे जब संग साथ है तो रहेगा 36 घंटे। वो बोलने लगे कि आप भी आदमी कैसे हो? मैंने डब्बा इसलिए बदला कि आपको तकलीफ हो रही। मैंने, मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे बड़ा आनंद आ रहा। तमाशा मुफ्त में मिल रहा है देखने को, नहीं तो पैसा देना पड़ता है कि बंबई की नंगी धोबन देखो, तो उसके भी 2 पैसे लगते। और तुम क्या क्या खेल कर रहे हो। अकेले में तो तकलीफ होगी राजकुमार, क्योंकि अकेला होना एक कला है, एक साधना है, सीखनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। ध्यान से शुरू करो, जल्दी शिखरों पर पहुंच जाने की चेष्टा ना करो, कदम कदम चढ़ो, साक्षी भाव साधो, थोड़ी देर शांत बैठो, मौन बैठो, अपने को ही देखो, अपने ही मन को देखो। और एक ही दिन में यह हो जाने वाला नहीं, वर्षों लग जाएंगे। लगते लगते ये बात लगेगी, जगते जगते ये बात जगेगी। जिस दिन ये बात जग जाएगी उस दिन तुम अकेले रहने में परिपूर्ण आनंदित हो जाओगे। तब अकेलेपन का अर्थ ही बदल जाता है। तब अकेलेपन में दूसरे की कमी नहीं खलती, तब अकेलेपन में अपने होने का आनंद आने लगता है। अभी तुम्हारा अकेलापन नकारात्मक है, तब विधायक होगा। नकारात्मक अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की मौजूदगी अखर रही कि नहीं, खाली जगह मालूम हो रही। कोई होता तो बात करते, चीत करते, कोई नहीं है, ये बात कांटे की तरह चुभ रही। ये नकारात्मक अकेलापन। विधायक अकेलापन अपने होने का आनंद, कि कोई भी नहीं, सारा आकाश अपने लिए मिला है, कोई जगह नहीं घेर रहा है, सारा अवकाश अपने को फैलने के लिए मिला है। डोलो, मस्त हो, आनंदित हो। किसी की मौजूदगी की कोई बाधा नहीं रही। दूसरे की मौजूदगी थोड़ी बाधा तो डालती ही है। तुम्हारी स्वतंत्रता में दूसरे की मौजूदगी थोड़ी सी तो अड़चन डालती ही। तुमने देखा होगा बाथरूम में तुम स्नान करते हो, आईने के सामने खड़े होके कभी कभी मुंह भी बिचका लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता कोई नहीं देख रहा। उतनी स्वतंत्रता तुम्हें अनुभव होती बाथरूम। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी पत्नी झांक रही है चाबी के छेद में से, क्योंकि पत्नियां भी बड़ी गजब की, वो कहां कहां से झांके कुछ कहा नहीं जा सकता। वो ताली का छेद भी देखता उन्हीं के लिए बनाया गया, वो उसमें से देख रही, तुम तत्काल समझ जाओगे तुम हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट और हनुमान जी जैसा मुंह बना रहे थे। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, संभल गए। अगर व्यक्ति को देखना हो उसकी असलियत में कि उसकी उम्र कितनी, तो उसके बाथरूम में देखना चाहिए, तो उसकी उम्र का पता लगेगा, मानसिक उम्र का। एक आदमी ने मनोवैज्ञानिक को जाके कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ आपको करना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी बस बाथरूम में बैठ जाती और रबर की बतकों को टब में तैराती,
आपको रुकावट डालनी ही पड़ेगी, अब कुछ उपाय करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक ने कहा इसमें कोई खतरा तो नहीं, और तो कोई नुकसान नहीं करती किसी का, नहीं और कोई नुकसान नहीं करती। बतखें तैराती रहती घंटों, रबर की बतखें बाथरूम में। मनोवैज्ञानिक का ये तो बिल्कुल निर्दोष है मामला, तैराने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता। नसरुद्दीन ने कहा मेरा क्या बिगड़ता, अरे मुझे तैराने का वक्त ही नहीं मिलता, जब देखो तब वही तैरा रही। हम भी तैराना चाहते हैं, यहां तुमको जो बूढ़े भी दिखाई पड़ते हैं वो भी बूढ़े नहीं, ऊपर से बूढ़े होंगे, भीतर से बिल्कुल बचकाने। और बच्चे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते, बच्चा तो पर निर्भर होता है, इसलिए तुम्हारे अकेलेपन में घबराहट होती कि अब कोई दूसरा नहीं, क्या होगा, कोई भी साथ हो। यहां तक भी कि अगर अंधेरी गली में से तुम गुजर रहे हो तो खुद ही सीटी बजाने लगते हो, खुद की ही सीटी सुन के थोड़ी हिम्मत बढ़ती। अब जानते हो खुद ही सीटी बजा रहे हैं, इससे क्या होने वाला, मगर खुद भी सीटी बजा के ऐसा लगता है कि ठीक अकेले नहीं, सीटी सुन रहे हैं अपनी, तो भी कम से कम ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, बिल्कुल अकेले नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सीटी बजाने से छाती थोड़ी फूलती, थोड़ी हिम्मत आती। बिना सीटी बजाए जरा गुजरने की कोशिश करो और तुम घबरा जाओगे। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सीटी बजाने से कुछ तुम्हारा सुरक्षा नहीं हो रही, लेकिन एक भ्रांति पैदा होती, भूल जाते हो कि अकेला हूं। अभी तुम अकेले से भुलाने की कोशिश में लगे हो, तुम्हारी पत्नी भी भुलाना है, सीटी बजाना है, तुम्हारा पति भी सीटी बजाना है, तुम्हारे बच्चे भी, पति पत्नी साथ रहते रहते अब उब गए, तब बच्चे चाहिए, वो और नई सीटी बजाना सीख रहे हैं, कहते हैं हो गई ये सीटी बहुत बज चुकी, अब कब तक पी 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 करते रहे, कोई नई सीटी लाओ, तो बच्चे पैदा कर लो। तो फिर बच्चे उलझाव खड़ा कर देते हैं, वो इतना उपद्रव मचाते कि उनमें उलझे रहो, फिर सुविधा ही नहीं रह जाती, कहां का एकांत, कहां का अकेलापन, बात ही भूल गई। फिर इनसे बचने के लिए होटल में बैठ रहो देर तक, ये घर जाते डर लगता है कि वहां सब तैयार होंगे वो लोग, तो क्लब ज्वाइन कर लो, तो रोटरी क्लब में सम्मिलित हो जाओ, रोटेरियन बन जाओ, और कुल रोटेरियन बनो कि लाइन बनो, कुछ फर्क नहीं, मामला इतना ही कि पत्नी से कैसे बचना, कि बच्चों से कैसे बचना। और ये सीटियां तुम ही ने बजाई, कोई तुमसे कह नहीं रहा था कि बजाओ, मगर अब बजा लिया, फंस गए। अब इनको बंद कैसे करें, ये सीटियां ऐसी नहीं कि बजा ली और बंद कर दी, एक दफा तुमने बजाई फिर ये बजती चली जाती, ये सदियों तक बजेंगी, सीटियों में से सीटियां निकलती आएंगी, इनकी एक श्रृंखला है, तुम तो चले जाओगे। उल्लू मर गए, औलाद छोड़ गए, तुम्हारी औलाद गजब करेगी, दुनिया को कभी चैन से न रहने देगी। तुम्हारी व्यस्तताएं क्या हैं, सिर्फ भुलाए रखना है अपने को किसी तरह, मगर अभी तुम चाहो कि एकदम से अकेला रह जाऊं तो न रह पाओगे, अकेलापन काटेगा, घबराएगा, आदत बन गई संग साथ की, चाहे दुष्ट संग ही क्यों ना हो, मगर फिर भी संग साथ तो है, कोई ना हो साथ, इससे दुष्ट भी साथ हो तो चलता है, कम से कम अकेले तो नहीं। तो पहली दफे जब तुम अकेले रहोगे तो नकारात्मक होगा अकेलापन, दूसरे की याद खलेगी, और दूसरे में अच्छे अच्छे गुण दिखाई पड़ेंगे जो कभी भी नहीं थे, पास रहो तो दिखाई ही नहीं पड़ते, दूर जाओ तभी दिखाई पड़ते, बुराइयां सब भूल जाएंगी, अच्छाइयां याद आएंगी, कहा कैसे कैसे सुख दूसरे ने दिए थे, पास आते से सुख भूल जाएंगे और दुख याद आएंगे कि ये बाई फिर चली आ रही, कि भैया फिर आ रहा है, ये देगा दुख।
एक विधायक अकेलापन है, वही ध्यान है। विधायक अकेलेपन की कला है। उस कला का नाम ही योग है। धीरे धीरे बैठो, 24 घंटे में 1 घंटा बचा लो। एकदम से 24 घंटे अकेले होने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा बचा लो। 1 घंटे के लिए अकेले बैठ जाओ। टेलीफोन बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, पत्नी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो कि 1 घंटा मुझे दे दो, 23 घंटे तेरे। बच्चों से हाथ जोड़ के 1 घंटा मुझे छोड़ दो, 23 घंटा जो भी तुम्हें करना हो, जैसी घूंगर मूतनी हो मूतना, मगर 1 घंटा मुझे छोड़ दो। सबसे हाथ पैर जोड़ के 1 घंटा बैठना शुरू करो। बैठे रहो, सिर्फ शांत होके अपनी श्वास को ही देखो, भीतर चलते विचारों को देखो। ये अकेलापन अखर रहा है, इसको भी देखो। धीरे धीरे ये 1 घंटे में विधायकता आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम आनंदित होने लगोगे। तुम 23 घंटे इसकी प्रतीक्षा करोगे कि कब वो घड़ी आए कि फिर 1 घंटा शांति से बैठ जाए। फिर 1 घंटे को 2 घंटे कर लेना, फिर 3 घंटे कर लेना, फिर जितनी तुम्हारे पास सुविधा हो। धीरे धीरे अलग से समय बांटने की कोई जरूरत नहीं। बाजार में भी रहना तो साक्षी भाव रखना, क्योंकि बाजार में भी हो तो तुम अकेले ही, भीड़ में भी हो तो तुम अकेले ही। यहां भी इतनी भीड़ है, मगर हर एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है। कोई किसी एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है। हर एक व्यक्ति अकेला है। पत्नी भी अकेली है, पति भी अकेला है, सब अकेले। अकेले ही हम आते हैं, अकेले ही हम रहते हैं, अकेले ही हम जाते हैं, मगर बीच में हम भ्रांति खड़ी कर लेते संग साथ की। धीरे धीरे राजकुमार, विधायक अकेलेपन को सीखो। आ जाएगा। अनेकों को आया है, कोई कारण नहीं तुम्हें क्यों ना आए। यहां मेरे पास अनेकों को आ रहा है। यहां रुको, कुछ देर यहां की मस्ती में डूबो, तल्लीन हो। जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये क्षण आ जाए जब तुम अकेले रह सको परम आनंदित, जानना अब तुम्हारा असली जन्म हुआ। तुम द्विज बने, तुम ब्राह्मण हुए, क्योंकि अब तुम्हारा ब्रह्म से संबंध हो सकता है। अकेला जो हो जाए वही केवल ब्रह्म से संबंधित हो सकता है। एकांत में ही आता है वह परमात्मा। जब तुम बिल्कुल शून्य होते हो तभी वह आता है और तुम्हें भर देता है, सदा के लिए भर देता है। झरत दसों दिस मोती। आज इतना है।